देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज मैं बात करूंगा क्रिकेट की। वो सर्दियों की एक सुबह थी जिसे फिरोज शाह कोटला मैदान का कोई खिलाड़ी कभी नहीं भूल सकता। खबर आई थी कि रात में बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने पिता को खो दिया। उसके पिता प्रेम कोहली को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। दिल्ली की रणजी ट्रॉफी की टीम के सामने एक शर्मनाक फालोआन का खतरा मंडरा रहा था। आज टीम कोहली की अनुपस्थिति बुरी तरह से महसूस करने वाली थी, क्योंकि कल का खेल समाप्त होने तक वो 40 रन पर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। ये विराट कोहली का पहला रणजी सीजन था और इससे पहले एक मैच में उन्होंने 10 रन ही बनाए थे। इस मैच में दिल्ली की टीम बड़ी मुश्किल में थी। कर्नाटक की टीम ने पहली पारी में 446 रन बनाए थे, जिसके जवाब में एक समय पर दिल्ली की टीम का स्कोर 59 रन पर 5 विकेट हो गया था। कल की पुनीत बिष्ट और विराट कोहली के बीच की साझेदारी ने स्कोर को बड़ी मुश्किल से 103 रन पर पहुंचाया था। टीम के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि अभी भी फॉलोऑन बचाने के लिए टीम को 144 रन की जरूरत थी। कोहली ने इस दिन स्टेडियम में आकर अपनी टीम के साथियों को आश्चर्य में डाल दिया। कोहली न केवल आए, बल्कि उन्होंने अपने ओवरनाइट स्कोर में 50 रन जोड़े और पुनीत बिष्ट के साथ 152 रन की साझेदारी पूरी की। उनके खेल से कतई नहीं लगा कि वो भावनात्मक रूप से किन झंझावतों से गुजर रहे हैं। वो पूरी तरह से एकाग्रचित्त थे। जहां कुछ लोगों ने उसको जाके बल्लेबाजी करने की सलाह दी और दूसरों द्वारा घर पर रहने की सलाह दिए जाने पे कोहली ने उस समय अपने पिता की उन कोशिशों को याद किया जो उन्होंने उसको एक क्रिकेटर बनाने के लिए की थी। इस व्यक्तिगत क्षति के कारण ही शायद उससे अतिरिक्त ऊर्जा मिली जो उस दिन उसके खेल को एक अलग स्तर पर ले गई। लेकिन यह सब कुछ यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। उस दिन और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि कोहली को LBW आउट दे दिया गया, जबकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि उनका बल्ला उनके पैड से टकराया था। वो निराश होकर पैवेलियन लौट गए और अपने आउट होने का रिप्ले निराशा के साथ उन्होंने देखा। आउट होने के बाद विराट कोहली अपने घर पहुंचा और अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल हुआ। विराट कोहली के कोच राजेंद्र शर्मा बाद में याद करते हैं, मैं अपनी एकेडमी की टीम के साथ सिडनी में था जब मुझे विराट का फ़ोन आया। उस समय सिडनी में मेरी टीम का मैच चल रहा था। उस कॉल में उसने मुझे अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने मुझसे सलाह मांगी कि वो कल के रणजी मैच का नॉट आउट बैट्समैन था, ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने पूछा कि मैच की स्थिति क्या थी। शर्मा याद करते हैं कि उसने मुझे बताया कि दिल्ली की टीम बेहद मुश्किल में है। यह ऐसी स्थिति थी जिसका जीवन में बहुत कम लोगों को सामना करना पड़ता है और केवल दुर्लभ लोग ही वास्तव में कोहली की तरह इसका सामना करते हैं। यहाँ तक शर्मा को भी उस समय समझ नहीं आया कि उसको क्या सलाह देनी चाहिए। मैं अपना मन नहीं बना सका और मैंने उसे 15 मिनट बाद फ़ोन करने का वादा किया। मैंने मैच की स्थिति और उसकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में सोचा। उसके बाद मैंने उसे फ़ोन किया और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने कहा कि वो खेलना चाहता है। मैंने उससे कहा, यह अपना कैरेक्टर दिखाने का समय है। मुझे बस इतना ही कहना था और उसने तय कर लिया था कि क्या करने की ज़रूरत है और मामला सुलझ गया। लेकिन शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि कोहली उन्हें फिर से फ़ोन करेगा, जैसा उन्होंने किया। वो फिर से रो रहा था, इस बार क्योंकि उसे लगा कि वो दुर्भाग्यशाली रहा था कि उसे 90 रन पर गलत आउट दे दिया गया। उसने कहा कि वो बिना अपनी किसी गलती के शतक से चूक गया। विराट के बड़े भाई विकास का कहना है कि ये केवल मॉरल सपोर्ट नहीं था जिसने विराट की मदद की। यह क्रिकेट के लिए उसका कमिटमेंट था कि वो खेलने के लिए जाएगा ही जाएगा। यह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल समय था और हम इसे जानते थे। मुझे मैच की स्थिति के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि यह उसका पहला रणजी ट्रॉफी सीज़न था और उसे जब भी मौका मिलेगा वो खेलेगा ही खेलेगा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मैच खेलने के लिए जाना चाहता है और उसे कोई एक ऑप्शन चुनना था। उसने अपने कोच से बात की और खेलने का फैसला किया। ये एक कठिन फैसला था, लेकिन यह फैसला उसने स्वयं लिया था। आप कह सकते हैं कि उसने ये हमारे पिता के लिए किया या कुछ और, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस दिन के बाद वो अधिक मैच्योर हो गया था। उस दिन के कोहली के बैटिंग पार्टनर बिष्ट ने कहा कि हमारे जैसे युवा खिलाड़ी के लिए काफ़ी अजीब स्थिति थी, जो खुद अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पहले सत्र में खेल रहे थे। विराट के ड्रेसिंग रूम में पहुंचने से पहले सभी खिलाड़ियों को उनके पिता की मृत्यु के बारे में नहीं मालूम था। उन्होंने हमें इसके बारे में बताया और बल्लेबाजी के लिए जाने की तैयारी करने लगे, जैसा कि वो आमतौर पर करते हैं। लेकिन निसंदेह वो उस दिन शांत थे। टीम मैनेजमेंट और साथी खिलाड़ियों ने उनसे बल्लेबाजी फिर से शुरू करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, लेकिन वो खेलने के लिए दृढ़ थे। बेस्ट याद करते हैं, हम दोनों की युवा जोड़ी अपना काम दृढ़ निश्चय के साथ करती रही।
बिना ये सोचे हुए कि ये पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ानी है। उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बल्लेबाजी की, लेकिन हमने आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं की। उनकी बल्लेबाजी स्पॉटलेस थी, वो पूरी तरह से फोकस था। मैंने उसके शॉट्स की प्रशंसा की, उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मुझे और क्या करना चाहिए था। बिष्ट याद करते हैं कि तभी उनको ऐसा लग गया था कि ये लड़का बाकियों से अलग है। मैं उनके कमिटमेंट को देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई और होता तो इस स्थिति में मैच छोड़ देता। ऐसी ट्रेजेडी को अपने दिमाग से हटाकर और एक अच्छी टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करना उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक थी। आखिरकार उसने किसी रिश्तेदार को नहीं, बल्कि उस दिन अपने पिता को खोया था। उसके इस कदम ने उसकी कैरेक्टर की ताकत को दिखाया, और मुझे लगता है कि रेयर लोग ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिष्ट कहते हैं, कोहली के धैर्य की प्रशंसा न केवल चेतन चौहान और मिथुन मिन्हास जैसे दिल्ली के पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने की, बल्कि कर्नाटक के कोच वेंकटेश प्रसाद ने भी की। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ने दिन के खेल के अंत में कहा, जब हमने खबर सुनी तो पूरी टीम उनके पास आई और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी। ऐसे समय में उनकी पारी से पता चला कि वो किस चीज़ से बने हैं। ऐसे समय जब भावनाएं अपने उफान पर होती हैं, खेलना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने शानदार पारी खेली। अजीत चौधरी, जो दिल्ली के अंडर 17 टीमों के कोच थे जिसमें कोहली खेले हुए थे, उस एक कदम के बाद उनकी नज़र में कोहली का कद बहुत बढ़ गया था। वो पहले भी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, जैसा कि मैंने जूनियर टीमों में देखा था। लेकिन एक बार जब वो ऐसे कठिन समय में बल्लेबाजी करने आया और वास्तव में उसने दिल्ली को शर्मिंदगी से बचाया, तो फ्रेटर्निटी में हर कोई जान गया कि अब हम लोगों के बीच एक विशेष खिलाड़ी था। चौधरी याद करते हैं, सामान्य धारणा थी कि वो एक एग्रेसिव खिलाड़ी था और उसे बार बार डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उस दिन के बाद से कोई उसके कमिटमेंट पे सवाल नहीं उठा सकता था। हम सभी जानते थे कि उसका क्रिकेट की ऊंचाइयों को छूना केवल समय की बात थी। चौधरी कहते हैं, उसके टैलेंट पे कभी सवाल उठा ही नहीं। कोहली पहले ही जूनियर क्रिकेट में कई बड़ी पारियों के साथ लोगों की नज़रों में आ चुके थे, लेकिन उस दिन 16 दिसंबर 2006 को वो अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व हो गए थे और जल्द ही उन्हें देश के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा।